सबसे पहले बात करते हैं हम जो मैंने कल रात को आपको अपडेट दी थी कि ग्रो के अंदर अब म्यूचुअल फंड डीमेट फॉर्म में स्टोर होगा। तो ये जो जानकारी मैंने दी उसके बाद मैंने कमेंट्स चेक किए, आप लोग बता रहे थे कि आपको किसी भी न्यूज़ पोर्टल पे ये जानकारी नहीं मिल रही है। आपने कस्टमर केयर को कॉल किया तो कस्टमर केयर आपको कह रहे हैं ग्रो वाले कि ऐसा कोई अपडेट नहीं है। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ, मैंने जो आपको वो जानकारी दी है वो ग्रो के ऑफिशियल वेबसाइट से दी है। लेकिन यहाँ पे एक लफड़ा हुआ है, कुछ तो लफड़ा हुआ है क्योंकि 7 घंटे तक ग्रो के ऑफिशियल वेबसाइट पे 7 घंटे तक ये आर्टिकल कहो या ब्लॉग कहो लाइव था, जहां पे ये पूरी जानकारी दी गई थी। स्क्रीनशॉट में आपको दिखा दे रहा हूं, लेकिन क्योंकि मैंने लिंक कॉपी कर लिया था उसका, इस आर्टिकल का, इसलिए, और जो यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी आपको दिखा है ये भी ग्रो के ऑफिशियल वेबसाइट का ही है। लेकिन जब मैंने वीडियो अपलोड किया उसके बाद जब आपके कमेंट्स आए, मैंने दोबारा से चेक किया कि क्यों दूसरे लोगों को ये नहीं दिख रहा है। तो मैं देख रहा हूं कि वहां पे जो आर्टिकल है उसको रिमूव कर लिया गया है। अगर बाद में मैं उस लिंक को ओपन करता हूं तो वहां पे 404 पेज नॉट फाउंड करके आता है। वो ऑफिशियल ग्रो के वेबसाइट पे आर्टिकल पूरा अपडेट किया हुआ था उन्होंने। ऐसा क्यों हो सकता है कि उन्होंने आर्टिकल अपडेट किया फीचर के बारे में फिर उसको रिमूव कर लिया? ऐसा इसलिए हो सकता है कि देखो, गलती से तो नहीं, गलती से इतना लंबा आर्टिकल तो गलती से नहीं लिखा जा सकता। गलती से 2-4 वर्ड इधर उधर होता है, गलती से पूरा का पूरा आर्टिकल नहीं लिखा जाता है। तो इन्होंने पूरा अपना फॉर्मेट बना के रखा होगा। हो सकता है 1 हफ्ते बाद या 1 महीने बाद या 1 क्वार्टर बाद उसको अपडेट करना हो, लेकिन गलती से कोई और आर्टिकल अपडेट करने की जगह इस आर्टिकल को इन्होंने अपडेट कर दिया। ये हो सकता है, लेकिन आज न कल ये जो डीमेट में होल्डिंग है वो ग्रो के अंदर आएगी ही आएगी, ये बात आप समझ लो। हो सकता है इन्होंने जल्दबाजी में अभी ये अपडेट कर दिया था, बाद में इन्होंने सोचा कि 1 महीने बाद अपडेट करेंगे इसलिए फिर उसको रिमूव कर दिया। बट क्योंकि ये ऑफिशियल किसी दूसरे न्यूज पोर्टल का सोर्स्ड न्यूज नहीं है, ये ग्रो के ऑफिशियल वेबसाइट पे अपडेट किया हुआ न्यूज था, इसलिए आज नहीं आए। हो सकता है क्योंकि इन्होंने रिमूव कर दिया, लेकिन 1 महीना या ज्यादा से ज्यादा 1 क्वार्टर में ये सब कुछ रोल आउट जरूर हो जाएगा। अब इस वीडियो के अंदर हम थोड़ा सा स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स के स्ट्रेस टेस्ट रिजल्ट पे स्ट्रेस डालेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मार्केट खराब हुई है, बहुत ज्यादा उथल पुथल हुआ है। तो पूरा वीडियो थोड़ा देखना तो अच्छे से आपको समझ में आएगा क्या ये चीजें हैं। तो यहाँ पे सबसे बड़ा निप्पॉन स्मॉल कैप फंड है। पिछले साल 2024 में इसको 27 दिन 27 डेज चाहिए थे अपने 50% पोर्टफोलियो को लिक्विडेट करने के लिए, अभी चाहिए 33 डेज। अगेन एचडीएफसी को पिछले साल 42 डेज चाहिए थे, अभी 58 डेज चाहिए। एसबीआई को पिछले साल 60 डेज, अभी 62 डेज। क्वांट को 22 डेज पिछले साल 2024 में चाहिए थे, अभी 73 डेज चाहिए। बहुत बड़ा जंप है। देन एक्सिस को पिछले साल 28 डेज, अभी 25 डेज। कोटेक को पिछले साल 33 डेज, 39 डेज अभी हो जाता है। एचएसबीसी को 15 डेज, अभी 13 डेज हो जाता है। और डीएसपी को पिछले साल 32 डेज चाहिए था, अभी 49 डेज हो जाता है। फ्रैंकलिन को पिछले साल 12 डेज चाहिए था, अभी 14 डेज हो जाता है। और कैनरा बैंक को पिछले साल 14 डेज चाहिए था, अभी 8 डेज हो जाता है 12,000 करोड़ के ईयूएम पे। यहाँ से हमें देखने को मिलता है कि मेजॉरिटी में जो स्मॉल कैप फंड्स हैं, टॉप 10 जो बिगेस्ट स्मॉल कैप फंड्स हैं, उनका 50% जो पोर्टफोलियो लिक्विडेशन का टाइमिंग है, डेज है, वो बढ़ गया है। 2024 फरवरी में एवरेज था 29 डेज का। टॉप 10 लार्जेस्ट स्मॉल कैप फंड का 50% पोर्टफोलियो लिक्विडेट करने का डे 29 था एवरेज, जो कि इस साल बढ़ के 37 हो चुका है। और यहां पे अगर हम बात करते हैं तो एचएसबीसी और एक्सिस, उसके अलावा कैनरा बैंक को 3 स्मॉल कैप फंड्स हैं जिनका जो डेज है वो घटा है। जैसे एचएसबीसी का 15 से 13 हो गया है, एक्सिस का 28 से 25 हो गया है, एंड कैनरा बैंक का 14 से 8 हो गया है। लेकिन
बहुत सारे मतलब इसके अलावा बाकी सब के जो डेज नंबर ऑफ डेज है 50% पोर्टफोलियो को लिक्विडेट करने बेचने में, उसके अंदर काफी जंप आया है और क्वांट तो लगभग 22 डेज से 73 डेज में पहुंच गया। ऑलमोस्ट 49-50 डेज का इन्होंने जंप लिया है। आपके पास भी ये न्यूज आई एम श्योर जरूर पहुंची होगी, तो मैंने सोचा चलो इस चीज को क्लैरिफाई कर देते हैं। सबसे पहली बात, जो ईयूएम है, एसेट अंडर मैनेजमेंट है स्मॉल कैप फंड्स का, वो पिछले एक साल में काफी ज्यादा बढ़ा है। और ये बात आपको समझ के चलनी है कि जब एसेट अंडर मैनेजमेंट बढ़ेगा किसी भी स्कीम का, तो उसके पोर्टफोलियो लिक्विडेशन का डेज भी बढ़ेगा। क्योंकि ज्यादा पैसे जब हम इन्वेस्ट करके रखेंगे तो उसको रिडीम करने में ज्यादा टाइम, ज्यादा दिन एवरेजली तो लगेगा ही लगेगा। हाँ, क्वांट का जो जंप है 22 डेज से 73 डेज में, ये एक बड़ा जंप जरूर है, लेकिन कम हो या ज्यादा हो, लगभग फंड्स का जो डेज है वो बढ़े ही है। और इसका रीजन भी यही है कि एयूएम सबके बढ़े हैं पिछले एक साल में। इसके अलावा जब मार्केट सिचुएशन खराब होती है तो भी आपको पोर्टफोलियो लिक्विडेशन का जो डेज है वो बढ़ता हुआ दिखाई देता है, और ये नॉर्मल सी चीज है। क्योंकि जब मार्केट सिनेरियो खराब होगा तो काफी सारे जो इन्वेस्टमेंट है वो अपने जो प्रॉफिट पे थे उससे नीचे आ गए होंगे, और काफी सारे जो प्रॉफिट में थे वो लॉस में आ गए होंगे। क्योंकि ओवरऑल मार्केट, ब्रॉडर मार्केट में पूरी गिरावट हो रही है, 10% 12% मार्केट गिरा हुआ है। तो नॉर्मल सी बात है कि जो फंड मैनेजर है वो कोशिश करेंगे कि हम अपने पोर्टफोलियो को लॉस में ना बेचें। और इस कारण से मार्केट सेंटिमेंट, मार्केट सिचुएशन खराब होने के कारण भी जो स्ट्रेस टेस्ट रिजल्ट में जो डेट है, डेज है, नंबर ऑफ डेज पोर्टफोलियो को लिक्विडेट करने के लिए वो बढ़ते हैं। तो ये दो रीजन है जिस कारण से पिछले एक साल में हमें बड़ा जंप दिखता है 50% पोर्टफोलियो लिक्विडेट करने में, जो स्मॉल कैप फंड्स के नंबर ऑफ डेज बढ़ गए हैं। पहला, एसेट अंडर मैनेजमेंट का बढ़ना, और दूसरा मार्केट का खराब होना। पिछले 4 महीने से तो मार्केट खराब ही चल रही है। तो ये दो रीजन यहाँ पे समझ में आते हैं। और ये हमेशा मैंने कई बार ये बात कही है कि स्ट्रेस टेस्ट रिजल्ट को देखकर कभी भी आपको घबराना नहीं चाहिए, पैनिक नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये हर महीने बहुत बड़ा चेंज आते रहता है इसके अंदर। एक तो हर महीने बहुत ज्यादा ये बदलता रहता है, प्लस डायरेक्टली सिर्फ आप स्ट्रेस टेस्ट रिजल्ट को एक आधार बना के कोई भी डिसीजन यहाँ पे नहीं ले सकते। क्योंकि खासकर स्मॉल कैप, माइक्रो कैप टाइप ऑफ इन्वेस्टिंग में जो इन्वेस्टमेंट है उसको आपको लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ना होता है, उसमें आपको पैनिक नहीं करना होता। तो स्मॉल कैप, माइक्रो कैप टाइप ऑफ फंड जो होंगी, उनका जो स्ट्रेस टेस्ट रिजल्ट है वो थोड़ा सा स्ट्रेस्ड ही दिखेगा, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट ही लॉन्ग टर्म के लिए होती है। और हर महीने, हर 3 महीने, 6 महीने पे आप देखोगे तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे डर लगेगा, लेकिन डरना नहीं है। क्यों नहीं डरना है? कि हम यहाँ पे 6 महीने, 3 महीने, 1 महीने के लिए इन्वेस्ट नहीं करने आए हैं, और हम तो जानबूझ के इन्वेस्ट कर रहे हैं स्मॉल कैप में। तो हमें पता है कि हमें फंड मैनेजर को यहाँ पे अच्छा खासा टाइम देना पड़ेगा। और अगेन, जैसे ही मार्केट सिचुएशन सुधरेगी, मार्केट मतलब रैली की तरफ मूव करेगा, सब फंड्स के स्ट्रेस टेस्ट जो रिजल्ट्स हैं वो वापस से नीचे की तरफ आ जाएंगे, और ऐसा होगा ही होगा। तो इसलिए इस रिजल्ट को देख के घबराने की जरूरत नहीं है।